राधे राधे बहनों, अभी तक आपने माघ मास की 10वें और 11वें अध्याय की कथा सुनी है जो बहुत ही रोचक थी। गंगा स्नान क्यों करना चाहिए इसके बारे में बताया था। अगर अभी तक नहीं सुनी है तो ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि पूरी कथा का लाभ तभी प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप कैसे हैं यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम पढ़ेंगे कथा का 12वां अध्याय, जिसमें एकादशी व्रत के बारे में बताया गया है कि हमें एकादशी व्रत करने से क्या क्या लाभ मिलता है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए और अपने मन में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे बोल लीजिए। तो कथा प्रारंभ करते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं। ये पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहते हैं, हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी उसे जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देते रहना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। कुंडल कहने लगे, तुम्हारे वचन से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदस्य पापों का नाश करने वाले हैं। उपकार करना तथा मीठे बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। आप कृपा करके यह बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृश्य विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है? मैंने कौन से जन्म में और कैसे किए हैं वह तो बतलाओ। मैं अपने पुण्यों को अपने भाई को कैसे दे सकता हूँ? दूत कहने लगे, हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह अपनी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनका नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिर्मान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातन ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा और बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, जैसा कपड़ा था वैसा ही पहन लेते, सदैव ब्रह्मा के ध्यान में रहते। इन 4 ने व्रत, शील, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए। मध्याह्न का समय था। भूखे प्यासे आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर नमस्कार करते हुए चरणों को धोकर बड़े प्रेम से इन लोगों का स्वागत किया। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं, मैं सनाथ हुआ हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो मैंने हरि के सदस्य आपके दर्शन पाए हैं। सो हे वैश्य,
इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया, चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया और तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। सन्यासियों के सत्कार से जो तुम्हें पुण्य मिला है वह मैं कहने में भी असमर्थ हूँ। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में ब्रह्मगानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य उन्हें दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर प्रसन्न चित्त हो अपने पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिए। वह नरक से मुक्त हो गया। दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। सब दूत अपने स्थान को चले गए। वैश्य के पुत्र विकंडल ने अपने पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, कोई भी इस इतिहास को पढ़ता और सुनता है वह हजारों गोदान का भी फल प्राप्त करता है। अब मैं आपको 14वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ, जिसमें वर्णन किया गया है कि हमें माघ मास का स्नान क्यों करना चाहिए और कैसे उसका हमें फल प्राप्त होता है।